नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी क्राइम एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। पीस पार्टी के प्रदेश प्रभारी इंजीनियर इरफान आज आजमगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने पीस पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर आसिफ के बेटे की शादी समारोह में शिरकत की। इंजीनियर इरफान ने दूल्हा दुल्हन को शुभकामनाएं देते हुए परिवार को मुबारकबाद दी। आपको बता दें कि शादी समारोह के बीच राजनीतिक चर्चाएं भी गर्म रही। इंजीनियर इरफान ने डॉक्टर आसिफ और स्थानीय पार्टी अधिकारियों के साथ 2027 यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर विस्तार से बात की। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव प्रदेश की दिशा बदलने का मौका होगा। पीस पार्टी मजबूत विकल्प के रूप में मैदान में उतरने के लिए पूरी तैयारी कर रही है। उन्होंने यह भी बताया कि पार्टी हर जिले में संगठन को बूथ स्तर पर सक्रिय कर रही है। बेरोजगारी, महंगाई, कानून व्यवस्था और अल्पसंख्यकों में जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए गए। आइए देखते हैं और क्या कुछ कहा इंजीनियर इरफान ने। नमस्कार, आदाब दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी क्राइम एक्सप्रेस। मैं अरशद जमाल खान आज मैं मौजूद हूँ जनपद आजमगढ़ के फरिया में। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है पीस पार्टी प्रभारी इंजीनियर इरफान साहब। हम इनसे बात करेंगे कि आज इनका आजमगढ़ में दौरा अचानक क्यों हुआ और इसको लेकर हम विधानसभा बिहार में जो चुनाव पर भी हम चर्चा करेंगे और होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव यूपी पर भी हम कुछ बात करेंगे। इरफान जी, आपका यूपी क्राइम एक्सप्रेस पर बहुत बहुत स्वागत है। आज आप आजमगढ़ में आप यहाँ पे क्यों आए हैं? आज जनपद आजमगढ़ में हम लोग का आना हुआ है। एक वलीमे के कार्यक्रम में हम लोग शामिल हुए हैं और डॉक्टर सैफ साहब की आज कल शादी हुई थी, उसी के कार्यक्रम में हम लोग आए हैं और उनको हम लोग बहुत बहुत बधाई देते हैं और बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि आगे का जीवन उनका कुशल मंगल से बीते। जैसा कि इरफान साहब, अगर बात करूँ जो हुए अभी हाल ही में हुए जो विधानसभा का चुनाव जो बिहार में हुआ है, जिस तरीके से आरजेडी और सपा और जिस तरीके से इनका जो समर्थन एक साथ चल रहा था, जिस तरीके से जो जीत के दावे जो कर रहे थे, लेकिन अचानक जो रिजल्ट आया है जिसमें जो करारी इनको हार का सामना करना पड़ा है, तो इसमें इनकी क्या वजह हो सकती है? इसकी वजह सिर्फ एक ही है, जो हर चुनाव में 2014 के बाद से हम लोग देख रहे हैं। वो सब जितनी भी सेकुलर पार्टियां हैं वो सिर्फ एक ही वोट पर काम करती हैं। उनका एक ही काम है कि भाजपा का डर दिखाकर मुसलमानों का वोट अपनी तरफ कैसे आकर्षित किया जाए। उसी के लिए उन लोगों ने महागठबंधन बनाया है, इंडिया गठबंधन बनाया है कि मुसलमान कैसे इन पार्टियों का गुलाम बन के रहे। और बिहार ने ये दिखा दिया कि मुसलमान अब किसी का गुलाम बन के नहीं चलने वाला। वहाँ पे बहुत MY फैक्टर कहते थे, M आगे रखते थे सिर्फ बोलने के लिए, लेकिन कभी M वहाँ पर ना सरकारी नौकरियों में आया, ना भागीदारी में आया, ना हिस्सेदारी में आया। और वहाँ के मुसलमानों ने बता दिया कि अब वो किसी के साथ नहीं चलेगा। ये हम लोग सचेत करते हैं समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को, कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो यूपी में भी हश्र उनका ऐसा ही होगा जैसा RJD का बिहार में हुआ है। इसलिए जो यूपी में जैसी छोटी मोटी पार्टियाँ सबको साथ लेके, सारे समाज को साथ लेके, हर वर्ग को भागीदारी देके, जिस तरीके से भाजपा बड़ा दिल करके छोटी छोटी पार्टियों को यूपी के अंदर अपने भागीदार बनाती है, सबको अपने साथ लेके चलती है, तो सब हम लोग को अपनी संकुचित सोच से बाहर निकलना पड़ेगी, छोटी सोच से बाहर निकलना पड़ेगा, दिल बड़ा करना पड़ेगा, सबको साथ लेके आगे चलना पड़ेगा। उसके बाद ही हम लोग भाजपा को यूपी में हरा सकते हैं। जैसा कि अभी हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुआ है, वहाँ पे जिसे तमाम मुस्लिम पार्टियाँ भी अपने प्रत्याशियों को जो उतारी थी, जिसपे RJD और सपा के लोग कह रहे थे, और आपने देखा था कि कांग्रेस के भी कुछ जो वहाँ पे स्टार प्रचारक गए थे, उन्होंने कहा कि ये लोग आए हैं सिर्फ जो वोट जो काटने के लिए और जो बीजेपी का फायदा करने। तो इस पे क्या लग रहा है कि मुस्लिम पार्टियां जो बीजेपी को फायदा दे रही हैं? अगर आप ये गौर करेंगे, आज से 10 साल, अब तो सबसे अच्छी बात है कि अब बूथों का विवरण इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दे देता है, हर बूथ पे किसको कितना वोट मिला है। अगर आप जब से चुनाव 2009 से मशीन से वोटिंग हो रही है, आप ये पाएंगे कि ये अपने घर अपने गांव का वोट नहीं बचा पाते हैं। चाहे वो समाजवादी पार्टी के लोग हों, कांग्रेस पार्टी के वोट हो, उनके समाज का वोट उनकी पार्टी को नहीं मिलता और सिर्फ एक ही वोट पे ये निर्भर रहते हैं, वो मुसलमानों के वोट पे, और वो भी इनके हाथों से जाता हुआ दिख रहा है। ये तो अच्छी बात है कि पहली बार इन लोगों ने अभी तक चुनाव ये नहीं कहा कि मुसलमानों ने हमें वोट नहीं किया है, वरना यूपी के हर चुनाव के बाद कोई ना कोई पार्टी ये ज़रूर कह देती थी कि मुसलमानों ने हमें धोखा दिया है। मुसलमान ना किसी को धोखा देने के लिए आया है, ना धोखा देगा ना लेगा। इस बार मुसलमान अपने साथ खड़ा रहेगा और अपने लोगों को आगे बढ़ाने के काम करेगा। यही मैं कामना करता हूं कि समाजवादी और बाकी लोगों के पार्टी के लोग समझ जाए, कांग्रेस के, कि पहले अपना वोट अपनी पार्टी में डलवा दें, मुसलमानों की चिंता बाद में करें। जैसा कि होने वाले 2027 में जो यूपी विधानसभा का चुनाव हो रहा है, इस पे पीस पार्टी का जो किस तरीके से चुनाव की तैयारियां कर रही है, इसकी रणनीति क्या है? पार्टी ने तैयारी की है कि इस साल पीस पार्टी सिर्फ 100 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। करीब 45
जनपदों के अंदर इस पार्टी अपना चुनाव लड़ेगी और मजबूती से हम लोग चुनाव के अंदर उतरेंगे। उससे पहले ज़िला पंचायत की तैयारियां शुरू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश के कम से कम 40 ज़िलों के अंदर हम लोग ज़िला पंचायत का चुनाव लड़ेंगे इस बार। तो आगे की क्या रणनीति होगी? विपक्ष को जो है क्या जो संदेश देंगे और जो भाजपा को हराने के लिए आपकी पार्टियां क्या किस तरीके से रणनीति करेंगी? ना हम भाजपा को हराने आए हैं ना जिताने आए हैं। पीस पार्टी अपने समाज को सरकार के अंदर ले जाना चाहती है। भाजपा यही चाहती है, समाजवादी के लोग ये चाहते हैं कि हम लोग भाजपा का डर देख के किसी को जिताए और किसी को हराए। इस बार ना हम किसी को जिताने आए हैं ना हराने आए हैं, खुद सरकार में शामिल होने आए हैं। जो हमारे साथ खड़ा होगा हम उसके साथ लगकर सरकार में शामिल होने की तैयारी करेंगे 2027 के चुनाव में। जैसे कि आप कह रहे हैं 2027 में हम जो है सरकार में शामिल होने के लिए जो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इस पे क्या लगता है आपका मुस्लिम समाज जो आप लोगों के साथ रहेगा? इससे पहले भी हमें यूपी के लोगों ने हमारे बहुत सारे नगर पालिका पंचायतों के अंदर जिताया है, विधायक बनाया है, अलग अलग पदों पे पीस पार्टी को लोगों को भेजा है। तो हमारा काम है पार्टी का कि लोगों के बीच जाकर काम करना, वोट देना जनता का काम है। वो अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे। इससे पहले अब जो 27 से पहले अगर मैं 22 तक की अगर मैं बात करूं, जिस तरह की समाजवादी पार्टी और जो तमाम अन्य पार्टियां जो थी भाजपा को छोड़कर मुसलमानों के वोट को ली थी, लेकिन तमाम अभी हाल ही में अपनी जो तमाम मुसलमानों पर जुल्म हो रहे हैं, जो तमाम जो अगर मैं कह दूं तो जैसे आइलो मोहम्मद, ये तमाम ऐसे मुद्दे आए थे, लेकिन इनको सिर्फ इनका वोट चाहिए ताकि हाल ही में अगर मैं कहूँ तो समाजवादी पार्टी में मुसलमान विधायक भी है, सांसद भी, लेकिन इस मुद्दे पर इनको क्यों बोलने नहीं दिया जा रहा है? मुसलमानों को बोलने इसलिए नहीं दिया जा रहा है जो दूसरे दल के अंदर हैं, क्योंकि विधानसभा के अंदर या दलों के अंदर व्यक्ति नहीं बोलता है, पार्टी की विचारधारा बोलती है। ये फ़र्क हम लोग नहीं समझ पाते हैं और हमें लगता है कि जिस दिन हम लोग सरकार के अंदर शामिल होंगे, भागीदार बनेंगे, तो जितनी भी परेशानियां, ये छोटे छोटे मुद्दे हैं, ये अपने आप ख़त्म हो जाएंगे और हम लोग आगे बढ़ने के लिए काम करना शुरू कर देंगे। तो अब जो अपनी जनता को क्या संदेश देंगे? जनता को यही संदेश देंगे कि मजबूती से पीस पार्टी के साथ जुड़े और एक बार फिर से कोशिश करके हम लोग अपने विधायक जिताए। जब विधायक जीत जाएंगे तभी हम लोग सरकार के अंदर जा सकते हैं। तो आगे बढ़कर हम लोग मेहनत करें और अपनी पार्टी को मजबूत करें। बहुत बहुत शुक्रिया।